बिरला जी को हटा दीजिए, नहीं तो देश के लिए पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ करेंगे। नरेंद्र मोदी सवालों से भागते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी एक काम करें, नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दें और मुझे वहां पर बैठा दें। अनुराग ओझा जैसा प्रधानमंत्री इस पृथ्वी को नहीं मिलेगा। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने साक्षात अनुराग को भेजा है कि जाइए आप प्रधानमंत्री बनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घंटों घंटों का भाषण, 2-2 घंटे का भाषण देते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। ये देश के लिए और सदन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, शेर की दहाड़ से चूहे हमेशा कांपते हैं। अब वो नरेंद्र मोदी वाला कांटा देते हैं, धर्म कांटा वाला देते हैं, जिससे गालियां तोली जाती हैं। आपको भी गाली मिलती है? अरे मुझसे ज्यादा गाली इस देश में किसी को नहीं मिलती होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। बजट सत्र की चर्चा के दौरान 3 हफ्ते का समय निकल चुका है और लोगों को लगा कि आज सुचारू रूप से सदन चलेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के अभिभाषण के बाद जो है राहुल गांधी जी को चलो इस बार मौका तो मिल ही जाएगा कम से कम। हालांकि मोदी जी को तो बाद में बोलना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जी को आज भी मौका नहीं मिला। राहुल गांधी, मुझे लगता है कि तकरीबन 4 से 5 बार उनको मौका मिला, बार बार उठते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार उनको रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ जो है महिला जो सांसद है, उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को पत्र भी लिखा कि आपने जो एलिगेशन लगाया है वो किस बिहाफ पे लगाया है, ये कैसे साबित हो सकता है कि हम जो है मोदी जी के ऊपर आक्रमण करने वाले थे, चाहे हमला करने वाले थे, कैसे साबित होगा। इस बातों को लेकर के भी चर्चाएं गरमाई हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण, 97 मिनट का भाषण, जिसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जिसमें मोदी जी खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया 2-2 किलो गाली मुझे मिलती है। तो जब कोई मुझसे ये पूछता है कि आपकी सेहत का राज क्या है, तब मैं बताता हूं कि भैया 2-2 किलो गाली मुझे मिलती है। और ये सारा चीज इस वक्त वायरल हो चुका है। हमारे साथ अनुराग ओझा जुड़ चुके हैं। अनुराग भाई, देखिए, शेर की दहाड़ से चूहे हमेशा कांपते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कई ऐसे राज आ गए हैं जो फलाने के पास में हैं, और राहुल गांधी उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। ओम बिरला साहब उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घंटों घंटों का भाषण, 2-2 घंटे का भाषण देते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। ये देश के लिए और सदन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर ओम बिरला जी कह रहे हैं कि आपको हम रोक रहे हैं, आप मत आइए, नहीं तो महिला सांसद आपको अनहोनी कर सकती हैं। और कुछ भाजपा के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि महिला के पास में कुछ अगर वैसी चीजें नहीं थी तो दांत से काट सकती थी। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा सलाहकार ओम बिरला जी नहीं है। आप एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री जिनकी छाती 56 इंच की है, आप जैसी मीडिया ही दिखाती है, उनको महामानव बताया जाता है, जिनको साक्षात गंगा मैया ने बुलाया हो, जो साक्षात प्रकट हुआ हो, उसकी सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है। कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए खतरा है? नरेंद्र मोदी जी जब देश की मीडिया ऐसी चीजें दिखाती है तो विदेश के लोग देख के हंसते हैं कि बताइए कि जब भारत का प्रधानमंत्री सेफ नहीं है तो भारत के आम जनमानस कैसे सेफ होंगे देश को महाराज। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर जैसे मैंने श्रीकांत जी का बयान सुन रहा था, वो मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाएं जो सांसद जो थे, जो कुछ सांसद जो विरोध कर रहे थे, वो तो कपड़े तक फाड़ सकते थे महाराज। आप ये समझिए, कपड़े तक फाड़ने की नौबत आ गई। देखिए, कपड़ा कोई नरेंद्र मोदी जी के पास में पहुंच के वहां के कपड़े, इससे पहले आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी के पास में बिल्कुल सामने खड़े होकर लोग सवाल पूछते थे। नेहरू जी का एक महिला ने कॉलर पकड़ के सवाल पूछ लिया था। नरेंद्र मोदी सवालों से भागते हैं। सबसे डरे हुए और सहमे हुए प्रधानमंत्री ये हैं जो सवालों से भागते हैं। आप इन सवालों का जवाब दीजिए। एपस्टीन से आपके संबंध क्या है? अमेरिका बार बार आपको क्यों आंख दिखाता है? प्रधानमंत्री जी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी अनर्गल बातें कहते हैं कि हमको 2-2 किलो गालियां मिलती हैं। प्रधानमंत्री जी साइंटिस्ट भी हैं। अब आप बताइए कि इतना बड़ा इस देश में साइंटिस्ट हुआ, लेकिन कभी उसने गाली नापने वाला पैरामीटर नहीं तैयार किया। अब प्रधानमंत्री जी ये तय करते हैं कि सुबह से शाम तक मुझे कितनी गालियां मिली। ये देश की संसद में जाते हैं और लोक कल्याण मार्ग से ये टोटल करते हैं कि आज मुझे भाइयों बहनों मित्रों 2 किलो गाली मिली। मतलब अभी तक हमने देखा था कि सब्जी खरीद के मिलती है, चीनी खरीद के मिलती है, तेल तौल के मिलता है, ये सब तौल के मिलता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को गालियां तौल के दी जाती है। अब आप सोचिए कि गाली, अब एक चीज बताइए, मान लीजिए कि मैंने किसी को गाली दी, पूरा दिन गाली दी,
अब वो नरेंद्र मोदी वाला कांटा देते हैं, धर्म कांटा वाला देते हैं, जिससे गालियां तोली जाती हैं। आपको भी गाली मिलती है? अरे मुझसे ज्यादा गाली इस देश में किसी को नहीं मिलती होगी। अब नरेंद्र मोदी वो वाला पैरामीटर मुझे दे दें जिससे मैं भी तय कर सकूं कि अनुराग ओझा को कितनी गाली मिलती है। आप लोगों को दुनिया भर की गाली मीडिया चैनल वालों को दी जाती है। आप बताइए, मीडिया चैनल का लोग नहीं बताता है जो 24 घंटा बोलता है भारत, पूछता है भारत, पता नहीं कौन कौन सी दहाड़ लगाता है भारत, वो लोग आज तक नहीं बता पाए कि उन लोगों को कितनी कितनी गालियां मिलती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास में वो कौन सा पैरामीटर है? सवाल ये है, पैरामीटर बताना पड़ेगा आप लोगों को। सुनिए तो, अब देश का लोग भी पूछ रहा है और विदेश का लोग भी पूछ रहा है, थूकेगा ऐसे लोगों पर और हंस रहा है विदेश का लोग कि बताइए 2-2 किलो गालियां मिलती है मोदी को। अच्छा, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि मोदी जी बोलना चाहते हैं, लेकिन अब जब महिला सांसद उनके सीट पर पहुंच जाएंगी तो भाई सुरक्षा की भी तो कुछ बात होती है, नहीं होती है? भाई देश के पीएम है, और उसी चीज को तो हवाला देते हुए ओम बिरला साहब जी को बोलना पड़ा ना कि भैया हम तो मोदी जी से पहले ही गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी आप मत आइए, यहाँ पे कुछ अनुचित हो सकता है। तो इसमें गलत क्या है? उनके सांसद कह रहे हैं कि भाई हाथे भाई की तो नौबत आ गई। एक सांसद उन्होंने कह रहे हैं कि भाई कपड़े फाड़ सकते थे। तो ऐसी चीजें होंगी तो मोदी जी क्या करने जाएंगे? मोदी जी का और भाजपा के पत्रकारों का भाषण खत्म हुआ, अब मुझे बोलने का मौका मिलेगा? क्योंकि सदन में तो हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी डर है, ओम बिरला जी को खुफिया हो सकता है कि कोई प्रकट हुआ हो और बताया हो कि मोदी जी को कल रोक देना, नहीं तो महिला सांसद इनके ऊपर आक्रमण कर सकती हैं, तो नरेंद्र मोदी जी एक काम करें। क्या काम करें? नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दें और मुझे वहां पर बैठा दें। जो मनोज तिवारी कहते हैं कि इन गड्ढों को भरने में 2 टर्म लगेगा, उन गड्ढों को मैं 24 घंटे में भर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुझे 2-2 किलो गालियां दी जाती है, मुझे 200 किलो गालियां दे दीजिए, फिर भी मैं सदन के अंदर जवाब दूंगा। नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका कहता है कि मैं मोदी का करियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप से कहूंगा करियर खत्म करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं महाराज। आप पीएम बिल्कुल, अनुराग ओझा जैसा प्रधानमंत्री इस पृथ्वी को नहीं मिलेगा। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने साक्षात अनुराग को भेजा है कि जाइए आप प्रधानमंत्री बनिए। राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं बोलने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर से गीदड़ लोग डरते हैं। शेर जब दहाड़ता है तो गीदड़ भाग जाते हैं। आपने देखा होगा सदन के उस समय जब राहुल जी बोलने लगे थे तो कई लोग छोड़ के भाग भी गए थे। तो राहुल गांधी सवाल करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं गाली खाता हूं इसलिए मेरा चेहरा चमक रहा है। लेकिन विपक्ष के जो सत्तारूढ़ जो सांसद हैं वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि देश के गंभीर मसलों पर चर्चा हो। सदन के अंदर हर बार जो है बायकॉट कर देते हैं, हर बार जो है हंगामा मचा देते हैं, चाहते नहीं। देखिए, हम लोग तो चाहते ही हैं कि देश पर चर्चा हो, और ये इजराइल में ठुमुक 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 क्या हुआ था, हम लोग तो चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो। हम लोग चाहते हैं कि आप एफएसटीन से कौन सी सलाह लेते थे। अब एक चीज आप बताइए कि नेहरू जी आइंस्टीन से सलाह लिया करते थे और मोदी जी एफएसटीन से सलाह लेते हैं। बताइए, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में जाके नाच गान करते हैं। सवाल है मेरा, जवाब दीजिए इसका। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि अब राहुल, सुनिए तो, राहुल गांधी जी को अगर बोलने नहीं दिया जा रहा है तो उसके पीछे की असली वजह क्या हो सकता है? अब मैं वजह जानना चाहता हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या वजह हो सकती है? क्योंकि सदन के अंदर तो आप भी नहीं हैं, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं हैं, मतलब आप एक आम इंसान होने के नाते क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, वजह ये है कि नरेंद्र मोदी जो सचमुच का वास्तविक मुद्दा है उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मेरे समर्थन में कसीदे पढ़े जाएं, मोदी जी को महामानव साबित कर दिया जाए। पाकिस्तान कांप रहा है मोदी जी से, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर जब चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि नरेंद्र, और जब ज्ञान की बात होगी, देश की तरक्की कैसे हो जाए, रोजगार भविष्य में मिलेगा, नौकरियां भविष्य में बरसेंगी, जीएसटी के फायदे भविष्य में दिखेंगे, अमेरिका का जितना भी व्यापार चल रहा है वो सब भविष्य में फायदा दिखेगा, नोटबंदी का भविष्य में फायदा दिखेगा। मतलब नरेंद्र मोदी अब वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते हैं, भविष्य में जीना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी जी डरते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा कि सदन के अंदर तो निशिकांत दुबे ने भी स्टार्ट किया था वो बयान, नेहरू जी को लेकर के, इंदिरा गांधी जी को लेकर के बहुत कुछ अपशब्द कहा भी उन्होंने, है ना, बहुत कुछ कहा, लेकिन उनको सदन से हटाया नहीं गया, उनको निष्कासित नहीं किया गया। लेकिन इधर विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। मुझे डर है कि कहीं पंडित राहुल गांधी को भी ये लोग संसद से निष्कासित न कर दें, क्योंकि पंडित राहुल गांधी लगातार मोदी जी के आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए पूरा सांसद के अंदर जितना भी भाजपा का और इंडिया गठबंधन का सांसद है, सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और यहाँ तक ओम बिरला जो
लोकसभा के स्पीकर हैं, वो भी भाजपा के सलाहकार बनकर बैठ गए हैं। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा था, अब उसको अगले टर्म में कर दिया गया कि जब अगला सत्र आएगा तब। हम तो कह रहे हैं कि आज अभी और इसी वक्त ओम बिरला जी को हटा दीजिए, नहीं तो देश के लिए पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ओझा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तक ये पूरा मैटर गया, पूरा मामला गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आने के लिए भी एक नियमावली होती है, नियम होते हैं। 14 दिन पहले तो जानकारी देनी पड़ती है सदन के अंदर लिखित रूप में कि हाँ, हम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो है कितना समय बचा है, उसके बाद क्या कुछ होगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव इतना जरूर है कि इस टर्म में तो नहीं, क्योंकि समय तो नहीं बचा, लेकिन अगला जब सत्र आएगा उसमें अविश्वास प्रस्ताव की जो क्वेश्चन मार्क है, जो शब्द है, वो वहां तक जरूर पहुंचेगा। और यकीन मानिएगा आने वाले वक्त पे न सिर्फ ओम बिरला साहब के लिए कहा जा रहा है, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए भी कहा जा रहा है कि उनके लिए भी महाभियोग आ सकता है। फिलहाल आज की इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? अनुराग भाई जी जो बोल रहे थे, उनके शब्दों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।